400 साल तक बर्फ़ के अंदर दबा एक मंदिर, जिस पर बड़ी सी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें आके गिरती रही, फिर भी इस मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंची। और फिर कई साल बाद जब बर्फ़ पिघलने लगी तब यह मंदिर सामने आया और साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट इसे सही सलामत देखकर दंग रह गए। एक ऐसा मंदिर जिसके दर्शन करने पर माना जाता है कि मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत के अंत में शिवजी ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। यह है शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माने जाने वाला हिमालय की चोटियों के बीच बसा श्री केदारनाथ मंदिर। जय श्री केदार उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग नाम का एक छोटा सा शहर है जो खूबसूरत वादियों से सजा हुआ है, और इन्हीं खूबसूरत वादियों में बसा है शिवजी के सम्मान में बना बाबा केदारनाथ मंदिर। इस विशाल मंदिर को हिंदुस्तान के सबसे पुराने धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का सबसे पहला वर्णन 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में किया गया था, और यह इस बात को दर्शाते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना है। समुद्र के तट से 3584 मीटर ऊपर बसा यह मंदिर एक 6 फीट के ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बना है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले शिव जी के वाहन नंदी जी की पत्थर से बनी हुई एक सुंदर सी मूर्ति दिखाई देंगी। नंदी महाराज के ठीक सामने है मंदिर का मुख्य भाग, जिसमें एक बड़ा सा मंडप बनाया गया है, जिसके बीचों बीच है मंदिर का गर्भगृह, जिसमें बसा हुआ है एक पिरामिड शेप का शिवलिंग, और ऐसा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। बर्फीले पहाड़ों के बीच बसे इस मंदिर से कई हैरान कर देने वाला बातें जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और अपने भाइयों का वध करने के बाद पांडव खुद को अपराधी मानने लगे थे, पापी मानने लगे थे, और फिर युद्ध के बाद उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। पर जब तक इतने समय बीत जाने के बावजूद उनके मन को शांति नहीं मिली, तो वो अपने समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ऋषि देवाश्यस पास पहुंचा, और फिर वेदव्यास जी ने उनसे कहा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिवजी के शरण में जाना होगा। इसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सारा राज्य सौंप दिया और द्रौपदी के साथ शिवजी के खोज में काशी चले गए। लेकिन जब काशी में भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं मिले तो उन्होंने काशी छोड़ दी और यहाँ से वहाँ भटकने लगे। पांडव जहाँ भी शिवजी को ढूंढते पहुँचते, शिवजी वहाँ से कहीं और चले जाते। आखिरकार शिवजी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। अब लोकलस का मानना यह है कि जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचते तो उनसे छुपने के लिए शिवजी ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और वह गाय के झुंड में छिप गए, और फिर काफ़ी समय तक पांडव उन्हें ढूंढते रहे। आखिरकार भीम ने उन्हें स्पॉट कर लिया, उन्हें पहचान लिया, और फिर पांडव को अपनी तरफ आते देख नंदी रूप में खड़े शिवजी धरती में सामने लगे, और उन्हें रोकने के लिए भी भीम ने उनके पीठ के एक हिस्से को पकड़ लिया और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया। वो हिस्सा एक पिरामिड शेप के शिवलिंग में बदल गया, और जब बाबा केदारनाथ मंदिर में हम इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं, पांडवों की निष्ठा देखकर भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को माफ़ कर दिया और स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी बताया। इसके बाद पांडवों ने शिव जी का धन्यवाद किया और जिस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ था वहाँ उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया, जिसे हम आज बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जब शिव जी का बैल रूप धरती में समाया था, तब उस बैल का मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में, भुजा तुंगनाथ में और नाभि महेश्वर में प्रकट हुई थी, और इसीलिए केदारनाथ के साथ इन 4 स्थानों को मिलाकर पद के द्वार कहा जाता है। वैसे ही केदारनाथ मंदिर के ओरिजिन से और भी कई सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जो मंदिर हम आज देखते हैं वो 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनाया था, पर आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इस मंदिर के पत्थर की जांच की तो पता चला कि इनका टाइमलाइन महाभारत के पीरियड से मैच करता है। कहा जाता है कि शिवजी के रुद्र रूप काल भैरव खुद केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। 3 आंखें, 4 हाथ, गले में खोपर हो की माला, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ में पासा और चौथे हाथ में एक खोपड़ी, और उनके साथ होता है उनका वाहन माने जाने वाले एक काले रंग का कुत्ता। केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर दूर उत्तर की तरफ आपको बाबा भैरवनाथ का एक छोटा सा मंदिर दिखाई देगा। यह मंदिर एक खुली जगह पे है जहाँ पे ना ही दीवारें हैं और ना ही कोई छत, और ऐसा कहा जाता है कि बाबा भैरव मंदिर के दर्शन किए बिना केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं होती। जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से साल के लगभग 6 महीने केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के जो
एरियाज है वो बंद रहते हैं, उस समय मंदिर के पुजारी भी यहाँ आके मंदिर की देखभाल नहीं कर पाते। तो ऐसा माना जाता है कि तब शिवजी अपने काल भैरव अवतार में आकर केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के सभी एरियाज की रक्षा करते हैं। बाबा केदारनाथ मंदिर को एक डिजास्टर प्रूफ जगह माना जाता है। 13वीं सदी से 17वीं सदी के बीच एक ऐसा समय आया था जब ऊंचाई पर बसे कई माउंटेन रेंजर्स और उनके सराउंडिंग्स एरियाज पूरी तरीके से बर्फ़ से ढक गए थे और फिर बर्फ़ के बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें यहाँ गिरती रहती थी और इस वजह से इन एरियाज़ में काफ़ी नुकसान भी होता था। जब यह बड़ी बड़ी चट्टानी घरों और इमारतों पर गिरती थी तो वह जगह पर ढेर हो जाते थे। इस पीरियड को मिनी आइस एज भी कहा जाता है और लगभग 400 साल तक चले इस मिनी आइस एज ने कई सारी इमारतों को ढेर कर दिया था। पर जब यह पीरियड ख़त्म हुआ तब सामने आया कई हज़ारों साल पुराना केदारनाथ मंदिर जो आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर रविंद्र कुमार चौजिन की दीवारों को स्टडी किया और उन्हें दीवारों पर कुछ येलो लाइंस दिखाई दी जो बता रही थी कि बर्फ़ की कई सारी चट्टानें आके इस मंदिर पर टकराई थी। पर कमाल की बात है कि वो इस मंदिर का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तो इस स्टडी से यह साबित भी होता है कि केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ़ के नीचे दबा हुआ था और इतनी मुश्किल का सामना करने के बावजूद सही सलामत खड़े इस मंदिर को लोग आज डिजास्टर प्रूफ मानते हैं। और 2013 के उत्तराखंड फ्लड्स के बाद इस बात को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिला। उत्तराखंड में तबाही मचाने वाली ये फ्लड्स मंदिर के मुख्य मंडप के एक पत्थर को भी हिला नहीं पाया। यह इंसिडेंट के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर को स्टडी किया और तब सामने आया कि केदारनाथ का जो मंदिर है यह एक डिज़ास्टर प्रूफ प्रोन एरिया को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस मंदिर के पत्थर को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्निक में पत्थर को आपस में फंसाकर एक मजबूत जोड़ बना दिया जाता है ताकि बड़े से बड़ा एक्सटर्नल फोर्स भी इसे अलग ना कर सके। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि सोर्सेज के अनुसार इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी को हिलरी फिशन पेज ने अर्ली 1900 में डिस्कवर किया था, पर हमारे पूर्वजों ने कई सदियों पहले बनाए इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। तो यह उनके पास पहले से ही इसका ज्ञान था, इसकी नॉलेज थी। जहां एक तरफ मंदिर का एडवांस आर्किटेक्चर हमें हैरान कर देता है, वहीं दूसरी तरफ इस मंदिर के डिज़ाइन डिज़ास्टर प्रूफ होने की वजह एक विशाल और रहस्यमय पत्थर को माना जाता है। 16 जून 2013 उत्तराखंड में आए तबाही मचाने वाले फ्लड्स ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया था और कई सारे बड़े पत्थर और चट्टानें पहाड़ पे से केदारनाथ की बस्ती पर आगे रहे। इन चट्टानों ने केदारनाथ मंदिर के इर्द गिर्द बसे होटल्स और धर्मशाला को तहस नहस कर दिया। पर केदारनाथ का मुख्य मंदिर और उसके अंदर मौजूद सभी लोग इस खतरनाक फ्लड से सुरक्षित बचे हुए थे। खुद को बचाने के लिए बड़ी बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ मंदिर के अंदर आकर बैठ गए थे और तभी एक विशाल पत्थर बड़ी तेजी से मंदिर की ओर आने लगा। इस पत्थर को देखकर सभी लोग डर से कांपने लगे, पर तूफान की तेजी से आ रहा यह पत्थर अचानक मंदिर के कुछ ही मीटर की दूरी पर रुक गया और फिर इसके बाद जब कोई भी चट्टान मंदिर की तरफ आती तो वह इस पत्थर से टकरा कर या तो टूट जाती या फिर अपना रास्ता बदल लेती और लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए थे। और लोकल्स की माने तो यह पत्थर पूरे समय मंदिर की रक्षा करता रहा। कहा जाता है कि इस पत्थर को देखकर लोगों को भीम का गदा याद आता है। इसकी मदद से भी भीम दुश्मनों का नाश करते थे और लोगों की रक्षा करते थे और इसलिए इस पत्थर को भीमशिला नाम दिया गया। आज यह पत्थर केदारनाथ मंदिर का एक मुख्य भाग बन गया है और मंदिर के साथ साथ लोग इस पत्थर की भी पूजा करते हैं। पर जरा सोचिए कि क्यों यह पत्थर केदारनाथ मंदिर से कुछ ही मीटर की दूरी पर आके रुक गया? क्या सिर्फ ये कोइंसिडेंस है या फिर एक चमत्कार? भीमशिला पत्थर की कहानी आज भी एक गहरा राज है। केदारनाथ की मुश्किल यात्रा तय कर हर साल लाखों की संख्या में यात्री मंदिर के दर्शन करने जाते हैं और सुंदरता और भक्ति का एक यूनिक कॉम्बिनेशन माने जाने वाले बाबा केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे ऊंचाई पर बसा मंदिर माना जाता है। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं और आपके हमारे यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियोस पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर और ऐसे ही अनकही अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। 400 साल तक बर्फ़ के अंदर दबा एक मंदिर जिस पर बड़ी सी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें आके गिरती रही, फिर भी इस मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंची और फिर कई साल बाद जब बर्फ़ पिघलने लगी तब यह मंदिर सामने आया और साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट इसे सही सलामत देखकर दंग रह गए। एक ऐसा मंदिर जिसके दर्शन करने पर माना जाता है कि मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत के
के अंत में शिवजी ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। यह है शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माने जाने वाला हिमालय की चोटियों के बीच बसा श्री केदारनाथ मंदिर। जय श्री केदार उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग नाम का एक छोटा सा शहर है जो खूबसूरत वादियों से सजा हुआ है, और इन्हीं खूबसूरत वादियों में बसा है शिवजी के सम्मान में बना बाबा केदारनाथ मंदिर। इस विशाल मंदिर को हिंदुस्तान के सबसे पुराने मौमिक स्थानों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का सबसे पहला वर्णन 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में किया गया था, और यह इस बात को दर्शाते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना है। समुद्र के तट से 3584 मीटर ऊपर बसा यह मंदिर एक 6 फीट के ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बना एक पिरामिड शेप का शिवलिंग, और ऐसा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। बर्फीले पहाड़ों के बीच बसे इस मंदिर से कई हैरान कर देने वाला बातें जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और अपने भाइयों का वध करने के बाद पांडव खुद को अपराधी मानने लगे थे, पापी मानने लगे थे, और फिर युद्ध के बाद उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। पर जब तक इतने समय बीत जाने के बावजूद उनके मन को शांति नहीं मिली, तो वो अपने समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ऋषि देवाश्यस पास पहुंचा, और फिर वेदव्यास जी ने उनसे कहा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिवजी के शरण में जाना होगा। इसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सारा राज्य सौंप दिया और द्रौपदी के साथ शिवजी के खोज में काशी चले गए। लेकिन जब काशी में भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं मिले तो उन्होंने काशी छोड़ दी और यहाँ से वहाँ भटकने लगे। पांडव जहाँ भी शिवजी को ढूंढते पहुँचते, शिवजी वहाँ से कहीं और चले जाते। आखिरकार शिवजी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। अब लोकलस का मानना यह है कि जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचते तो उनसे छुपने के लिए शिवजी ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और वह गाय के झुंड में छिप गए, और फिर काफ़ी समय तक पांडव उन्हें ढूंढते रहे। आखिरकार भीम ने उन्हें स्पॉट कर लिया, उन्हें पहचान लिया, और फिर पांडव को अपनी तरफ आते देख नंदी रूप में खड़े शिवजी उनके पीठ के एक हिस्से को पकड़ लिया और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया। वो हिस्सा एक पिरामिड शेप के शिवलिंग में बदल गया, और जब बाबा केदारनाथ मंदिर में हम इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं, पांडवों की निष्ठा देखकर भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को माफ़ कर दिया और स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी बताया। इसके बाद पांडवों ने शिव जी का धन्यवाद किया और जिस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ था वहाँ उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया, जिसे हम आज बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जब शिव जी का बैल रूप धरती में समाया था, तब उस बैल का मुख रुद्रनाथ में, जदा कल्पेश्वर में, भुजा तुंगनाथ में और नाभि महेश्वर में प्रकट हुई थी, और इसीलिए केदारनाथ पद के द्वार कहा जाता है। वैसे ही केदारनाथ मंदिर के ओरिजिन से और भी कई सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जो मंदिर हम आज देखते हैं वो 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनाया था, पर आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इस मंदिर के पत्थर की जांच की तो पता चला कि इनका टाइमलाइन महाभारत के पीरियड से मैच करता है। कहा जाता है कि शिवजी के रुद्र रूप काल भैरव खुद केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। 3 आँखें, 4 हाथ, गले में खोपर हो की माला, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ में पासा और चौथे हाथ में एक खोपड़ी, और उनके साथ होता है उनका वाहन माने जाने वाले एक काले रंग का कुत्ता। केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर दूर उत्तर की तरफ आपको बाबा भैरवनाथ का एक छोटा सा मंदिर दिखाई देगा। यह मंदिर एक खुली जगह पे है जहाँ पे ना ही दीवारें हैं और ना ही कोई छत, और ऐसा कहा जाता है कि बाबा भैरव मंदिर के दर्शन किए बिना केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं होती। जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से साल के लगभग 6 महीने केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के जो एरियाज है वो बंद रहते हैं, उस समय मंदिर के पुजारी भी यहाँ आके मंदिर की देखभाल नहीं कर पाते। तो ऐसा माना जाता है कि तब शिवजी अपने काल भैरव अवतार में आकर केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के सभी एरियाज की रक्षा करते हैं। बाबा केदारनाथ मंदिर को एक डिजास्टर प्रूफ जगह माना जाता है। 13वीं सदी से 17वीं सदी के बीच एक ऐसा समय आया था जब ऊंचाई पर बसे कई माउंटेन रेंजर्स और उनके सराउंडिंग्स एरियाज पूरी तरीके से बर्फ़ से ढक गए थे, और फिर बर्फ़ के बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें यहाँ गिरती रहती थी, और इस वजह से इन एरियाज जगह पर ढेर हो जाते थे। इस पीरियड को मिनी आइस एज भी कहा जाता है, और लगभग 400 साल तक चले इस मिनी आइस एज ने कई सारी इमारतों को ढेर कर दिया था। पर जब ये पीरियड ख़त्म हुआ तब सामने आया कई हज़ारों साल पुराना केदारनाथ मंदिर, जो आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है। वादियाँ
इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर रविंद्र कुमार चौजिन की दीवारों को स्टडी किया और उन्हें दीवारों पर कुछ येलो लाइंस दिखाई दी जो बता रही थी कि बर्फ़ की कई सारी चट्टानें आके इस मंदिर पर टकराई थी। पर कमाल की बात है कि वो इस मंदिर का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तो इस स्टडी से यह साबित भी होता है कि केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ़ के नीचे दबा हुआ था और इतनी मुश्किल का सामना करने के बावजूद सही सलामत खड़े इस मंदिर को लोग आज डिजास्टर प्रूफ मानते हैं। और 2013 के उत्तराखंड फ्लड्स के बाद इस बात को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिला। उत्तराखंड में तबाही मचाने वाली ये फ्लड्स मंदिर के मुख्य मंडप के एक पत्थर को भी हिला नहीं पाया। यह इंसिडेंट के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर को स्टडी किया और तब सामने आया कि केदारनाथ का जो मंदिर है यह एक डिज़ास्टर प्रूफ प्रोन एरिया को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस मंदिर के पत्थर को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्निक में पत्थर को आपस में फंसाकर एक मजबूत जोड़ बना दिया जाता है ताकि बड़े से बड़ा एक्सटर्नल फोर्स भी इसे अलग ना कर सके। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि सोर्सेज के अनुसार इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी को हिलरी फिशन पेज ने अर्ली 1900 में डिस्कवर किया था, पर हमारे पूर्वजों ने कई सदियों पहले बनाए इस मंदिर के और चट्टाने पहाड़ पे से केदारनाथ की बस्ती पर आगे रहे इन चट्टानों ने केदारनाथ मंदिर के इर्द गिर्द बसे होटल्स और धर्मशाला को तहस नहस कर दिया। पर केदारनाथ का मुख्य मंदिर और उसके अंदर मौजूद सभी लोग इस खतरनाक फ्लड से सुरक्षित बचे हुए थे। खुद को बचाने के लिए बड़ी बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ मंदिर के अंदर आकर बैठ गए थे और तभी एक विशाल पत्थर बड़ी तेज़ी से मंदिर की ओर आने लगा। इस पत्थर को देखकर सभी लोग डर से कांपने लगे, पर तूफान की तेज़ी से आ रहा यह पत्थर अचानक मंदिर के कुछ ही मीटर की दूरी पर रुक गया और फिर इसके बाद जब कोई भी चट्टान मंदिर की तरफ आती तो वह इस पत्थर से टकराकर या तो टूट जाती या फिर अपना रास्ता बदल लेती और लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए थे। और लोकल्स की माने तो यह पत्थर पूरे समय मंदिर की रक्षा करता रहा। कहा जाता है कि इस पत्थर को देखकर लोगों को भीम का गदा याद आता है। इसकी मदद से भी भीम दुश्मनों का नाश करते थे और लोगों की रक्षा करते थे और इसलिए इस पत्थर को भीमशिला नाम दिया गया। आज यह पत्थर केदारनाथ मंदिर का एक मुख्य भाग बन गया है और मंदिर के साथ साथ लोग इस पत्थर की भी पूजा करते हैं। पर जरा सोचिए कि क्यों यह पत्थर केदारनाथ मंदिर से कुछ ही मीटर की दूरी पर आके रुक गया? क्या सिर्फ ये कोइंसिडेंस है या फिर एक चमत्कार? भीमशिला पत्थर की कहानी आज भी एक गहरा राज है। केदारनाथ की मुश्किल यात्रा तय कर हर साल लाखों की संख्या में यात्री मंदिर के दर्शन करने जाते हैं और सुंदरता और भक्ति का एक यूनिक कॉम्बिनेशन माने जाने वाले बाबा केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे ऊंचाई पर बसा मंदिर माना जाता है। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं और आपके हमारे यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियोस पसंद आया हो तो target do